अयोध्या में आनंद महोत्सव की धूम मच गई। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। लड्डू लड़कने लगे। भगवान का नाम ही उत्सव है। नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल। नित्योत्सव धूम मची है। सुकृत मेघ बरसई सुखवारी। पुण्यों के मेघ सुख की दिन रात घनघोर वर्षा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा वर्षा भी कई बार रुला देती है। वर्षा नहीं होती, मर गए गर्मी में। अरे भगवान बरसो 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 बरसो। और बरसने लग जाए तो माताएं गाली देती है, पहले बरसे को ना मिटो फिर बंद ना होगा। अब तो भगवान बंद करो, सब गीला हो गया, सब सीलन हो गई, कड़ाके की धूप निकालो। तो भगवान ने निर्णय कर लिया कि अयोध्या के नागरिकों को अब कड़ाके की धूप चाहिए। और अयोध्या कांड का शुभारंभ इसी भूमिका के साथ गोस्वामी जी करते हैं। बहुत लंबे समय के बाद आज राज्यसभा का सामूहिक सत्र आयोजित किया गया। सभी भारत के पड़ोसी देशों के जो भी अयोध्या के अंतर्गत राजे महाराजे थे, सबको आज, चूंकि जब लोकसभा पहला सत्र शुरू होता है तो राज्यसभा लोकसभा सब एक साथ बैठा करते हैं। राष्ट्रपति का संबोधन होता है, फिर उसके बाद अलग अलग अपने अपने उस पर जाते हैं, अपने अपने भवनों में, लोकसभा के, राज्यसभा में राज्यसभा के। बहुत लंबे समय के बाद आज दशरथ जी राज्यसभा में प्रवेश करते हैं। दर्शक दीर्घा में आज पहली बार भगवान श्री राम भी विराजे हुए। और जैसे ही दशरथ जी ने प्रवेश किया, सारी सभा खड़ी होकर जय जयकार करने लगी। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। जय जयकार, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं, कोई प्रजापालक नहीं, चारों ओर जय जयकार। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा क्या बात है, आजकल बहुत जय जयकार करा रहे हैं। बोले इनकी जितनी की जाए उतना ही कम है। जो कछु कहिए थोर सब तासु। जिनके घर में राम जैसे पुत्र और जानकी जी जैसी पुत्र वधू विराजमान हो, उनकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। तो जब प्रशंसा और जय जयकार हो रही थी तो दशरथ जी ने क्या किया? राई सुभाई मुकुर कर लीना, राय सुभाई मुकुर कर लीना, राय सुभाई मुकुर कर लीना, राय सुभाई मुकुर कर लीना, बदन विलोक मुकुट समकीना, बदन विलोक मुकुट समकीना। जैसे ही राज्यसभा ने जय घोष किया तो जेब में से शीशा निकाला। उस समय भी लोग शीशा कंगा रखते थे, आज भी रखते हैं। जिनके यहाँ से भी उड़ गए ना, वो भी कंगा रखते हैं, यहाँ कर लेते हैं। सबने देखा है ना, हम कहीं को देखते हैं यहाँ से भीतर प्रवेश करने से पहले ऐसे करते। आदत भी थी, स्वभाव था, उनका स्वभाव था। राय स्वभाव, उनको आदत थी। शीशा देखा, दशरथ जी ने शीशा देखा। यहाँ के नेताओं की जब जय जयकार की जाती है तो क्या किया जाता है? नेता क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना, मंच पर आते आते जय हो, इनकी जय हो, उनकी जय हो। ऐसा होता है, हमारा नेता कैसा हो, ऐसा वैसा तैसा हो, ऐसा कहते हैं ना। ऐसा ऐसा ऐसा। अब मैं नाम ले सकता हूं चूंकि वो नहीं है। एक बार मैंने पूज्य वामदेव जी से पूछा था, मैंने महाराज एक बात बताइए, जब ये नेताओं की जय जयकार की जाती है, दोनों हाथ उठा के जनता है, तो हाथ जोड़ना चाहिए, शीश झुकाकर अभिवादन स्वीकार करना चाहिए, ये ऐसे ऐसे क्यों करते हैं?
अरे कौशल जी तुम कथा ही करना जानते हो, तुमको व्यवहार ज्ञान नहीं है। मैं क्या इसलिए तो पूछ रहे हैं। बोले तुमने कभी कोबरा देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है। कैसे करता है? ऐसे कोबरा करता है ना ऐसे। बोले समझ लो, जय जयकार करने वालों को नेता कहता है कर लो जय जयकार, किसी को छोड़ूंगा नहीं। राय सुभाए मुकुर कर लीना, 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 बदन देखा तो मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया, सम कर दिया। मुकुट सत्ता का प्रतीक है और सत्ता हमेशा एक पक्ष की ओर झुकी रहती है। जिस पक्ष की ओर झुकी रहती है उसके दुर्गुण नहीं दिखाई देते और दूसरे पक्ष के सद्गुण नहीं दिखाई देते। तो दशरथ जी सम कर लिया, उसको सम कर लिया। चूंकि धर्म की सत्ता थी, धर्म की सत्ता विषम व्यवहार नहीं करती, अधर्म की सत्ता विषम व्यवहार करती है, धर्म की सत्ता सम व्यवहार करती है। लेकिन एक घटना घटित हो, कान के पास के सफेद बाल दिखाई दे गए। श्रवण समीप भय सित कैसा, और बुढ़ापा कान के पास से आता है। हमेशा सबसे पहले कनपुटी के पास के बाल सफेद होते हैं। शायद ये सफेद बाल राजा के कान में धीरे से उपदेश करे, मनहु जरठपन अस उपदेश राजन। बाल सफेद हो गए, मुकुट तिरछा होने लगा, मुकुट गिरे, इसके पूर्व किसी योग्य शीश पर धारण करा दीजिए, वहीं से कान में, और उपदेश हमेशा कान में ही किया जाता है। तुरंत दशरथ जी ने निर्णय ले लिया। और हम समाज के सभी दशरथों को ये सूचना है दशरथ जी की ओर से कि पूरी सत्ता तो मत दीजिए, क्योंकि हर मौसम के जैसे कपड़े अलग होते हैं ऐसे ही हर मौसम के नियम सिद्धांत भी अलग अलग हुआ करते हैं। कई माता पिता जब बच्चे समझदार, बड़े पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी, बाल बच्चेदार हो जाते हैं तो आज भी देना है, माताएं कहती है आज भी देना है, कल भी छोड़ना, दो ना सब इनको, कहाँ आप करें। तो कई बार ये हो जाता है कथाएं सुनकर के अब छोड़ो सब यही छूटते रहना वाले, अंत में भी इन्हीं को मिलना है तो पहले से ही दे दो, अच्छा रहेगा। लेकिन देने के बाद मृत्यु तो अपने हाथ में होती नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है। एक एक पैसे को, एक एक टैबलेट के लिए तरस जाते हैं लोग, बहुत वैसा व्यवहार। तो इसलिए मौसम के अनुसार अधिकार छोड़ दीजिए, सलाहकार बने रहिए। और बहन बेटियों को, नाती पोतों को दान पुण्य कहीं कुछ करना, कुछ न कुछ अपने पास अवश्य रखना चाहिए। बाद में तो सब उन्हीं का है, लेकिन ऐसा अगर सब आज भी इनका है, कल भी इनका है, ऐसा करके सब दे दिया तो रोया भी नहीं जाएगा और कुछ कहा भी नहीं जाएगा, मुश्किल। उसी समय निर्णय कर लिया, सत्ता गिरे योग्य शीश पर। तुरंत वशिष्ठ जी को बुलाया, तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। वैसे यहाँ गलती की है दशरथ जी ने, गुरु के द्वार पर स्वयं चलकर जाना चाहिए था। जब संतान पैदा नहीं हुई थी तो जाकर रोए थे, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख। और आज ये नहीं कहा सेवक को जा रहे गुरुदेव को बुला लाओ, मेरी ओर से कहना, आना तो मैं ही चाहता था लेकिन जरा व्यस्तता थी, जा रे जा वशिष्ठ को बुला ला। बिल्कुल यही शब्द है, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, 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 राम
को अरे जा जा वशिष्ठ को बुला ला। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मानस की शब्द बोल रहे हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। अच्छा, वशिष्ठ जी के पास भूषण जी थे, सबके पास रहते। उन्होंने कहा कि नहीं गुरु जी, ऐसे कैसे जाओगे? जब कोई संतान नहीं थी यहाँ के रोता था, अब राजा हो गया, शादीशुदा बच्चों के हो गए, तो आपको बिल्कुल मत जाइए। बोले नहीं भैया, राजा राजा होता है, हमारे काय का अहंकार, क्या हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गए और बैठने को भी नहीं कहा। बस सिर का कहो राजन कैसे, ऐसा करो राम के भवन जाओ और हमने तय किया है कि कल उसको राजतिलक करेंगे, तो थोड़ा उसे ज्ञानोपदेश, थोड़ा शासन कैसे चलाना, क्या करना, कैसे प्रजा पालन करना, उपदेश करे। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए राम राम धाम सुख देना। हाँ, तो शिक्षा देने के लिए भेज दिया, बैठने की भी आदर वगैरह कुछ नहीं किया। देखो साधु पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु साधु होता है। साधु का अर्थ ही जो सधा हुआ है। साधक कहते हैं जो सधने का प्रयत्न कर रहा है। साधु कहते हैं जो सध गया है, गर्मी जाड़े का जिस पर कोई असर नहीं होता, खट्टे मीठे का जिस पर कोई असर नहीं होता, ऊंचे नीचे शब्दों का जिस पर कोई असर नहीं होता। और सिद्ध कहते हैं जो और दूसरों को भी साधने का प्रयत्न कर रहा है। पहुंच गए। वशिष्ठ जी का बहुत सम्मान था, अत्यधिक। सेवक ने जाकर कहा, जब गुरुजी ने कहा कि जरा राम से कहो हम उनसे मिलने आए हैं, हमसे भेंट कर लें। दौड़ा तो प्रभु प्रभु गुरुदेव वशिष्ठ आए। भगवान तो सवेरे की पूजा में बैठे थे, दौड़े एकदम चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव आप मुझे बुला लिया होता, मैं आश्रम आ गया होता, आपने क्यों कष्ट किया? वशिष्ठ जी की आंखों से आंसू आ गए। बाप का अहंकार देखो और बेटे की विनम्रता देखो। तो वशिष्ठ जी का राघव एक जरूरी बात तुमसे करनी थी। राम करो सब संयम आजू, जय विद कुशल निवाहे काजू। आज की रात सब प्रकार का संयम करना, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना, फलाहार करना, हो सके जितना बन सके एक आसन पर बैठकर भगवान का सुमिरन करना। कल तुम्हारा राजतिलक महोत्सव होने वाला है, इसलिए विधाता सब सकुशल पूरा कर जो विद कुशल निवाहे। अगर विधाता ठीक ठाक करते तो, चूंकि वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, तो स्वयं विधाता, इनको तो मालूम है कल नहीं हो पाएगा, तो एक संकेत दे दिया और चले आए। भगवान रोते रोते अंदर प्रवेश करते। जानकी जी ने पूछा प्रभु क्या हुआ? मैंने सुना गुरुदेव आए थे। बोले हाँ। तो आप रो क्यों रहे? बोले गुरुदेव आए थे, ऐसी सूचना देकर गए हैं जो मुझे अच्छा नहीं। जानकी जी आपको मालूम है हम चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ एक ही समय हुआ। चारों के नामकरण संस्कार एक ही समय, एक साथ। चारों का मुंडन संस्कार एक ही साथ एक ही समय। चारों के यज्ञोपवीत संस्कार एक ही साथ एक। संयोग देखो, चारों का विवाह भी एक ही साथ एक ही मंडल। जब हमारे सब काम एक साथ हुए हैं, कोई इनमें छोटा बड़ा नहीं है। ये क्या तरीका है? रघुवंश की बाकी सब चीजें बहुत अच्छी है, पर मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि बंद बिहाय बढ़ई अवश्य जन्मे एक संग सब भाई, जग में एक संग सब भाई, भोजन शयन केलि लरि खाई, भोजन शयन केलि लरि खाई। हाँ करन बेध उपवीत विराह, करन बेध उपवीत विराह, संग संग सब भय उछाह, संग संग सब भय उछाह, विमल वंशय अनुचित हेउ,
सब हमारे एक साथ हुए, शादी विवाह सब। ये क्या तरीका है? बंधु बिहाय बाकी भाइयों को छोड़कर बड़े का राज तिलक किया। अरे मैं तो वैसे ही बड़ा हूं, मेरा तो वैसे ही बड़ा सम्मान है। अगर मैं राजा हो गया तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा और मेरे सामने मेरे छोटे भाई और छोटे दिखाई दे। मैं चाहता हूं भरत अयोध्या का राजा बने का प्रयत्न किया जाता है, जहां छोटे को बड़ा, आज बड़ा छोटे को दबोचता है। आज तू कहाँ था? पिताजी तो बीमार रहते थे, सब मैंने पढ़ाया लिखाया, सब मैंने खड़ा किया है, सब मैंने किया। बड़ा भाई पिता होता है और पिता बच्चों के ही उतरे कपड़े पहनकर गुजारा कर लेता है, बच्चों को नए नए पहनाता है, फटे फटे सिल के पहन लेता है, बच्चों को अच्छे अच्छे पहनाता है, खाने पीने की चीज़ को यौगिक पोटली में बांध कर बच्चों को लेकर आता है। तब रामराज्य घर में आया करता है, तब सुख शांति आनंद प्रसन्नता खिलखिलाहट तब घर में आती है। मैंने सब खड़ा किया है, तू कहाँ से आ गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं वैसा। तो रामराज्य केवल नारों का विषय नहीं है, रामराज्य एक जीवन की नीति है, नियति है, एक नियम है। इससे रामराज्य आता है जो छोटे को बड़ा करे। अयोध्या के अंदर समाचार हो गया कल राम राजा होने जा रहा, ओ जय जयकार होने लगी। सारे नागरिक नौजवान साहब सड़कों पर उछल कूद करने लगे, तोरण द्वार बनाने लगे, झंडियां लगाने लगे, गलियां साफ हो रही हैं, सड़कों पर सुगंधित द्रव्य छिड़के जा रहे हैं, नृत्य गायन में डूबे हैं। लेकिन एक ही बात सब बोल रहे हैं, सकल कहें कब हो यही काली, कल कब हो, कल कब हो, कल कब हो। अरे बैरन रात तू बीच में क्यों आ गए? और दशरथ जी ने भी यही भूल कर दी थी कि कल राम का राज तिलक करूंगा। और शुभ को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। किसी को गाली गलौज करनी है, किसी को ठोक पीट करनी है, कल पर टालिए, आज नहीं कल देखेंगे। लेकिन किसी की रक्षा करनी है, प्राण बचाने हैं, सहायता देनी है तो तत्काल करिए। इसलिए हमारे साधु लोग गाते भी हैं, जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब उपनिषद घोषणा करते हैं, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। दशरथ जी ने कल पर टाल दिया। शुभ को कभी कल पर मत टालिए, अशुभ को कल पर टालिए, शुभ को तत्काल करिए। शुभ बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं, बहुत छोटी उम्र शुभ विचारों की होती है, आते पीछे हैं, जाने की बात पहले होते हैं। दुर्गुण और दुर्विचार बहुत जल्दी जल्दी आते हैं
और इतनी लंबी उम्र लेकर आते हैं, एक बार आ जाते हैं जीवन में तो चिता तक साथ रहते, छूट नहीं पाता है कोई भी दुर्गुण। बुद्धि से थोड़ी देर रोके जा सकते हैं। प्राण और प्रवृत्ति ये शरीर का धर्म है, शरीर के साथ रहता है, शरीर के साथ ही जाता है। जब नगाड़ों की चोट, गड़गड़ाहट, जय जयकार, जय घोष जब स्वर्ग के देवताओं ने सुना, घबरा गए। जब पता लगा कि कल राम जी का राजतिलक होने वाला है, ये तो मुश्किल हो जाएगी। अगर भगवान राजगद्दी पर बैठ गए तो रावण का तो अत्याचार हमको हमेशा ही सहन करना पड़ेगा। कभी भी हम अपने देवलोकों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कंदराओं में, गहवाओं में छुपा हुआ जीवन हमेशा के लिए हमारे लिए ये नियत हो जाएगा। क्या करें? तुरंत सरस्वती को बुलाया, खड़े होकर सरस्वती का बहुत स्वागत सत्कार किया है। सरस्वती समझ गई देवता ये तो नमस्ते नहीं लेते थे, आज स्वागत कैसे कर रहे हैं, जरूर दाल में काला होगा। जिस बकरे की बलि दी जाती है ना, उसको बहुत सजाया जाता है ना, उसके गले में माला पहना, बकरा भी समझ जाता है कि होगा है। तो बैठी बैठी आई, कैसे याद किया? बोले देवी, देवलोकों पर बहुत बड़ा संकट है, प्रभु राज्य भोगने नहीं आए, प्रभु का कल राज तिलक होने जा रहा है। अगर वो राजगद्दी पर बैठ गए फिर रावण का अत्याचार हम सबको हमेशा सहन करना पड़ेगा, गुफाओं से हम कभी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हे देवी, कैसे भी उस राज तिलक महोत्सव को भंग कर। सरस्वती ने माथा पीट लिया, देवताओं तुमको शर्म नहीं आती? अयोध्या के नागरिकों की जय जयकार तुम्हारे कानों को काटती है क्या? अयोध्या के नागरिकों के द्वारा सजाई गई दिवाली दीपोत्सव तुम्हारी आंखों को खटकते हैं क्या? अरे दीपकों में संख्या अपनी मत बढ़ाओ, चलेगा, कम से कम बुझाओ तो मत। प्रकाश करना होता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। दीपक लाओ, तेल डालो, रुई लाओ, बत्ती बनाओ, माचिस लगाओ, तब प्रकाश होता है। और अंधकार करना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फूंक मार दीजिए, गुप्त अंधेरा हो जाता है। सरस्वती ने माथा पीट लिया, देवताओं तुमको शर्म नहीं आती? ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती, देख न सकूं पराई विभूति, देख न सकूं पराई विभूति, तिनहि सोहाइन अवध बधावा, तिनहि सोहाइन अवध बधावा, चोरहि चाँदनी रातिन भावा, चोरहि चाँदनी रातिन भावा, आदि ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती। स्वर्ग में इतने ऊंचे आवासों में निवास और इतनी नीच तुम्हारी करतूत है? गीद आकाश में उड़ता है लेकिन दृष्टि हमेशा सड़े हुए मांस धरती पर पड़े हुए उस पर रहती है। अयोध्या के नागरिकों की दिवाली तुम्हारी आंखों को खटकती है, जय जयकार तुम्हारे कानों को काट रहा है कि अरे देवी, ये उपदेश का समय नहीं है, भगवान राज्य भोगने नहीं आए हैं, भगवान तो यदा यदाय धर्मस्य परित्राणाय साधुनाम के लिए आए, विनाशाय तो दुष्क्रांति के लिए आए। और अगर परोपकार के लिए थोड़ा अपयश भी भोगना पड़े तो परोपकार होना चाहिए। अपयश तो दूर की चीज़ है, थोड़ा बहुत चलता है। कुछ देवताओं के भाषण का प्रभाव, कुछ ईश्वर की इच्छा, कुछ दैव गति, जो भी कारण होगा, सरस्वती आ गई अयोध्या में। और जैसे अपवित्र मानसिकता के साथ सरस्वती के अपवित्र कदम धरती पर, अवध की पावन धरती पर उतरे हैं, अयोध्या में एक साक अपशकुन हो गया। भयंकर आंधी, भयंकर तूफान, तोरण द्वार चटकने लगे, तिरछे होने लगे, रस्सियां टूटने लगी, दीपक बुझने लगे, चारों ओर अंधकार, धूल धक्कड़, ये क्या हो रहा है?
इन भोले नागरिकों को कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है। ये षड्यंत्र हो रहा है देवताओं का। देवता माने जो समाज के बड़े लोग होते हैं, इनको गरीब झोंपड़ियों की दिवाली पसंद नहीं आती है। ये गरीब झोंपड़ियों की दिवाली नहीं देख सकते हैं। वही देवताओं की स्थिति है, घूम रही है। किसकी बुद्धि बिगाड़ी जाए, सोच रही है। जिसका जन्म अवध की पावन भूमि पर हुआ हो, उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। जिसने जन्म से सरयू का जलपान किया हो, उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी। कोई बाहर का मिलना चाहिए। तो घूमते घूमते पकड़ में आ गई नाम मंथरा मंदमती, और चेरी के कई के अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मते पे। मंथरा दिखाई दे गई। मंथरा अयोध्या की नहीं थी, मंथरा कैकेयी देश की थी। कैकेयी देश यानी कश्मीर, आज का जो कश्मीर है वो कैकेयी देश। देखो भूमि का कितना बड़ा प्रबल संस्कार होता है। कश्मीर ने त्रेता में भी भारत को रुलाया था और आज तक भी रुलाते आ रहा है। ये मिट्टी के संस्कार बड़े विचित्र हुआ करते हैं। ये दहेज में आई थी। ये कैकेयी के साथ जैसे चीज़ें दहेज में दी जाती, पहले राजाओं के यहाँ कन्या के साथ उसकी सेवा के लिए वहाँ से उनको बांध दिया, कुछ ऐसे सेविका वगैरह कुछ ऐसे कहते, वो आई थी। ये थोड़ी कुबड़ी थी। देखो एक बात ध्यान रखिए, किसी की शारीरिक विकलांगता का उपहास मत करिए, क्योंकि मनुष्य का जो सारा भाव होता है वो शरीर में होता है। आप किसी के शरीर की विकलांगता का उपहास करेंगे, आपकी सब बातें भूल जाएगा, लेकिन मरते दम तक ये नहीं भूलेगा तुमने ए लंगड़े, ए लूले, ए एड़े, ए भेड़े, ए ऐसे कभी मत बोलिए। मनुष्य इसको सहन ही नहीं कर पाता है। तो जब ये चलती थी, हाँ क्या चाल है, देखो देखो वो क्या। अब बेचारी नौकरानी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, उत्तर दे नहीं सकती थी, खिसियानी हंसी खिसती थी, हंसती थी, लेकिन हंसते हंसते मन में तय करती थी कि आज मेरी चाल पर हंस लो, ऐसी चाल बनाऊंगी कि तुम्हारे आंसू भी कोई पहुंचने वाला नहीं होगा। गांठ वाला। तो जब जय जयकार हुआ, और ये मंथरा कुसंग है बंधुओं, मंथरा कुसंग है। और कुसंग किसके घर में बैठा हुआ? और कुसंग नौकर और नौकरानी बन के ही घर में प्रवेश करता है। बहुत बड़े बड़े परिवारों के बच्चे और बच्चियों को ये घर के नौकर नौकरानी ही बिगाड़ते हैं, कोई बाहर का नहीं बिगाड़ा करता है। कुसंग बिल्कुल साथ साथ रहता है, साथ साथ रहता है। कितना बड़ा परिवार है। जिस परिवार के मुखिया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ हैं, इंद्र जिनसे मिलने के लिए स्वर्ग से चलकर अयोध्या आया करता था। जब ये इंद्र के पास मिलने जाते थे, इंद्र अपना आधा सिंहासन दशरथ जी को बैठने के लिए दिया करता था। इतने बड़े महापुरुष जिनके घर में ब्रह्म बेटा बनकर आया, विष्णु महाविष्णु के अवतार श्री भरत जी बालक बनकर आए जिसकी गोद में खेले हैं। साक्षात काल के अवतार शेषनाग के अवतार श्री लक्ष्मण जी जिनकी गोद में बालक बनकर खेले हैं। चक्र सुदर्शन के अवतार श्री शत्रुघ्न जी जिसके आंगन में जिसकी गोद में बालक बनकर खेले हैं। भक्ति महारानी जिनके आंगन की बहू बनकर आई है। ये इतने बड़े महापुरुष के घर में भी ये कुसंग बैठा हुआ था। हमारी आपकी तो कोई हैसियत नहीं है।